हे गाइस, व्हाट इज अप। आज की वीडियो में हम एक ऐसा बिजनेस आइडिया देखने वाले हैं जिसको कोई भी स्टार्ट कर सकता है। ये एक ऑनलाइन बिजनेस है और इस बिजनेस को करने के लिए तुम्हें कोई भी स्किल नहीं आना चाहिए। सिर्फ अगर तुम्हें इंटरनेट यूज करना आता है, इंटरनेट को यूज करके रिसर्च करना आता है, तो तुम इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बिजनेस आइडिया है क्या, क्लाइंट्स कैसे लाने हैं, मार्केटिंग कैसे करनी है अपनी बिजनेस की, वेबसाइट कैसे बनानी है और एक कंप्लीट प्रोसेस इस बिजनेस को सेटअप करने के लिए। साथ ही में हम देखेंगे कि रेवेन्यू क्या एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया जा सकता है अगर तुम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लाइंट्स को सर्व करते हो। सबसे अच्छी बात, इस बिजनेस आइडिया का एक प्रोफेशनल बिजनेस प्लान हमारे पास है जिसको तुम फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हो। कैसे करना है वो आगे जाके पता चलेगा, लेकिन अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो ऑब्वियसली तुम बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हो, तुम्हारा स्टार्टअप्स में, एआई में इंटरेस्ट है। तुम जैसे लोगों के लिए ही हमारे चैनल पे बहुत सारे और बिजनेस आइडियाज हैं, ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज हैं जिनको जाके तुम स्टार्ट कर सकते हो। सैस प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, एजेंसी का बिजनेस करना चाहते हो, किसी भी नीश में बिजनेस करना चाहते हो, सभी टाइप के आइडियाज तुम्हें हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। हर एक आइडिया के साथ हम एक बिजनेस प्लान देते हैं जो कि बिल्कुल फ्री होता है डाउनलोड करने के लिए। तो अगर बिजनेस करना चाहते हो तो बाकी वीडियोस को जाके चेकआउट कर सकते हो। साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि और ऐसी वीडियोस तुम्हें देखने को मिले, रोज इंफॉर्मेशनल कंटेंट तुम्हें देखने को मिले। अब चलते हैं सीधा लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं वो बिजनेस आइडिया क्या है और इसे बिल्ड कैसे करना है। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे और सबसे पहले इस क्यूआर कोड के बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्यूआर कोड है क्या। तो ये क्यूआर कोड है हमारी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी का, जिसपे और तुम्हारे जैसे ही लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्टअप्स करना चाहते हैं और अपने आइडियाज वो इस चैनल पे शेयर करते हैं, इस कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। साथ ही में तुम अगर अपने को फाउंडर को ढूंढना चाहते हो और अपने जैसे लोगों को ढूंढना चाहते हो तो वो भी तुम्हें इस कम्युनिटी पे मिल जाएंगे। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो या फिर लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब देखते हैं हमारा बिजनेस आइडिया है क्या। तो हमारा आइडिया बहुत सिंपल है, एक ऐसी एजेंसी शुरू करना जो कि बिजनेसेस को रिसर्च करके दे। तो ऑलमोस्ट हर बिजनेस को रिसर्च की जरूरत होती है ताकि वो देख सके मार्केट में चल क्या रहा है, ट्रेंड क्या है, अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज कर सके। और रिसर्च की जरूरत छोटी से छोटी कंपनी और बड़ी से बड़ी कंपनी को होती है। बड़ी कंपनीज के पास टीम होती है रिसर्च के लिए, पर छोटी कंपनीज के पास उतना बजट नहीं होता कि वो अपनी खुद की टीम एक हायर कर पाए रिसर्च के लिए स्पेसिफिकली। तो ऐसी जो छोटी कंपनीज हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, इनके लिए हम रिसर्च करके देंगे और एज एन एजेंसी हम ऑपरेट करेंगे। तो रिसर्च करने के लिए हम फ्री ऑनलाइन टूल्स का यूज करेंगे, पब्लिक डेटाबेसेस का यूज करेंगे और इस सब डेटा इंफॉर्मेशन को यूज करके हम कस्टमाइज्ड इनसाइट्स देंगे, यानी कि जो भी कंपनी को चाहिए होगा डेटा वो उनको निकाल के देंगे। अब इसमें कॉम्पिटिटर एनालिसिस हो सकती है, कंज्यूमर ट्रेंड रिपोर्ट्स हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। डिपेंडिंग अपॉन क्लाइंट को क्या चाहिए, बिजनेस को क्या चाहिए, उसके हिसाब से हमारी रिपोर्ट्स बनेंगी। ये सब कुछ बिजनेस गोल्स हैं जो कि तुम शुरू में सेट कर सकते हो अपनी कंपनी को स्टार्ट करने से पहले। इसे तुम जाके पढ़ सकते हो बिजनेस प्लान डाउनलोड करके। और इसके बाद जो हमारा मिशन और विजन है वो काफी सिंपल है कि हम एम्पावर करेंगे स्मॉल बिजनेसेस को एक्यूरेट, असेसिबल और अफोर्डेबल मार्केट इनसाइट्स के थ्रू, ताकि उनकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो सके और वो कंपनी भी ग्रो कर सके और साथ ही में तुम्हें उसका पैसा मिलेगा तो तुम भी ग्रो करोगे। विजन सिंपल है, इंडिया का गो टू प्रोवाइडर बनना स्पेशलाइज्ड मार्केट रिसर्च के लिए। इसमें नीश सेक्टर से तुम स्टार्ट कर सकते हो और उसके बाद ब्रॉड मार्केट्स में जा सकते हो। अब सर्विसेज हम क्या क्या ऑफर करेंगे, तो हमारी जो प्राइमरी सर्विसेज होंगी वो होगी फ्री इनिशियल कंसल्टेशन। तो शुरू में एक कंसल्टेशन देंगे, कंपनी से सुनेंगे कि उनको चाहिए क्या, उसके हिसाब से क्या क्या उनको दिया जा सकता है। इस कॉल में बेसिकली क्लाइंट को समझा जाएगा कि क्लाइंट को चाहिए क्या और उसके हिसाब से अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है तो वो शेयर भी कर सकते हो अपने क्लाइंट के साथ। दूसरा है मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स। अब इन रिपोर्ट्स में तुम फोकस कर सकते हो कॉम्पिटिटर एनालिसिस के ऊपर, कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर, इंडस्ट्री ट्रेंड्स के ऊपर। फ्री डेटा सोर्सेज को यूज कर सकते हो जैसे कि गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स और भी बहुत सारे जितने भी सोर्सेज हैं डेटा के, उन सबको यूज करके एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बना सकते हो और इसी रिपोर्ट का तुम्हें चार्ज करना है क्लाइंट को। तीसरा है स्पेशलाइज्ड नीश इनसाइट्स। तो अगर किसी क्लाइंट को अपनी नीश में कुछ इनसाइट्स चाहिए स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, तो उसके लिए तुम रिसर्च कर सकते हो नीश इंडस्ट्रीज में। एग्जांपल के लिए लोकल रिटेल, टेक स्टार्टअप्स, और अगर कोई नीड है क्लाइंट की उसके हिसाब से तुम नीश स्पेसिफिक रिसर्च करके दे सकते हो। चौथा होगा हमारा रिटेनर सर्विसेज, यानी कि मंथली जब क्लाइंट तुम्हारे को पैसा देता है लंबे टाइम के लिए, उसे हम रिटेनर कहते हैं। तो क्लाइंट्स जिनको ऑनगोइंग रिसर्च चाहिए होती है, हर महीने रिपोर्ट्स चाहिए होती है रिसर्च करके, वैसे क्लाइंट्स के लिए तुम रिटेनर या फिर सब्सक्रिप्शन सर्विसेज दे सकते हो उनको मंथली चार्ज करके। थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी ऐसे क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर सकते हो। अब टूल्स क्या क्या यूज किए जा सकते हैं रिसर्च करने के लिए, तो बहुत सारे टूल्स हैं। गूगल ट्रेंड्स एक टूल है, गूगल एनालिटिक्स एक टूल है, एक्सप्लोरिंग टॉपिक्स एक टूल है, बस सुमो एक टूल है।
तो बहुत सारे टूल्स हैं जिनको रिसर्च करने के लिए यूज किया जा सकता है। तुम चैट जीपीटी पे जाके डाल सकते हो कि कौन कौन से टूल्स यूज किए जा सकते हैं डेटा इकट्ठा करने के लिए, बेस्ड ऑन जो क्लाइंट की डिमांड है उसके हिसाब से कौन कौन से टूल्स तुम्हें यूज करने चाहिए, वो सब तुम्हें चैट जीपीटी खुद ही बता देगा। बाकी पब्लिक डेटा है बहुत सारा अवेलेबल, गवर्नमेंट पोर्टल्स पे, इंडस्ट्री एसोसिएशंस पे, ओपन मार्केट डेटा बहुत ज्यादा है जिसको जाके यूज किया जा सकता है। सबसे अच्छी बात अभी ये है कि सिर्फ अब तुम्हें डेटा इकट्ठा करना है, तुम्हें एक्स्ट्रा से बंदा नहीं चाहिए उस डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए, उस डेटा से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। डेटा इकट्ठा करके अगर तुम सिंपल चैट जीपीटी पे भी डालते हो तो चैट जीपीटी तुम्हें वो करके देगा, जो भी तुम्हें डेटा से चाहिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो चैट जीपीटी खुद ब खुद निकाल के देगा। तो सारा काम तुम्हारा एआई कर देगा, सिर्फ डेटा ढूंढना तुम्हारा काम है। डेटा भी नहीं ढूंढना चाहते वो काम भी एआई से हो सकता है, वो कैसे हो सकता है वो आगे देखेंगे। अब हमारा टारगेट ऑडियंस क्या होगा, तो स्मॉल बिजनेसेस जैसे कि हमने डिस्कस किया, जिनके पास बजट्स नहीं है मार्केट रिसर्च की टीम हायर करने के लिए, तो उनके लिए तुम ये कर सकते हो, उनके लिए ऑफर कर सकते हो सर्विसेज। या फिर तुम स्टार्ट कर सकते हो अपने घर के आसपास जितनी भी कंपनीज है जिनको मार्केट रिसर्च की जरूरत हो सकती है उससे, या फिर टीयर 2 सिटीज टीयर 3 सिटीज में जो कंपनीज हैं उनको रिसर्च की जरूरत हो सकती है उनसे। मैं होता तो स्मॉल बिजनेसेस जो भी हैं उनसे स्टार्ट करता, एक सेक्टर को पकड़ के जिसको डेटा की रिसर्च की ज्यादा जरूरत होती है। तो अब हमें समझ आ गया कि हमारा क्लाइंट क्या होगा, हम सर्विस क्या देंगे और कैसे देंगे। अब हमें जानना जरूरी है कि मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रेटेजी होगी क्या, यानी कि क्लाइंट्स आएंगे कैसे। तो सबसे पहले तो तुम्हें वेबसाइट चाहिए होगी, पोर्टफोलियो जहां पे तुम अपना डाल सको, केस स्टडीज डाल सको। ज्यादा बड़ी वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं है, 2-3 पेज की वेबसाइट इनफ है। एक अबाउट अस पेज ताकि तुम अपने बारे में बता सको उस पे, एक होम पेज जिसपे तुम अपनी सर्विसेज के बारे में थोड़ा बहुत बता सको, और एक सर्विसेज पेज जिसमें तुम अपनी सर्विसेज के बारे में डिटेल में बता सको। तो ये 3-4 पेज की वेबसाइट बनेगी, एक कॉन्टेक्ट अस पेज बनेगा। अब इस वेबसाइट को बनाने के लिए तुम वर्डप्रेस का यूज कर सकते हो, बहुत सारे टेम्पलेट्स तुम्हें मिल जाएंगे वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाने के लिए। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं कि एजेंसी वेबसाइट्स कैसे बनाते हैं, बहुत सारी टेम्पलेट्स पड़ी हैं जिनको तुम जाके इंस्टॉल कर सकते हो। 1 क्लिक इंपोर्ट होता है, उसके बाद चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवा के तुम उसको डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हो। बहुत सिंपल है वेबसाइट बनाना। लोगो बनाने के लिए कैनवा के यूज कर सकते हो। लोगो वगैरह इतना मैटर नहीं करता, थोड़ा बहुत अगर प्रोफेशनल होगा, ठीक ठाक लोगो होगा तो काम चल जाएगा शुरू में। एक बार वेबसाइट बन गई उसके बाद तुम्हें अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बनाने हैं। देखो कि तुम्हारे पोटेंशियल कस्टमर्स कहाँ हो सकते हैं। तो जैसे कि स्मॉल बिजनेसेस हमारा जो है इसमें टारगेट कस्टमर होगा, तो उसके फाउंडर्स, उसके सीईओज या फिर उसके सीएमओज कहाँ मिलेंगे, तो वो मिलेंगे हमें लिंक्डइन पे। तो लिंक्डइन हमारा मेन प्लेटफॉर्म होगा और साथ में ट्विटर हमारा मेन प्लेटफॉर्म होगा जिसमें हम मार्केटिंग करेंगे। फ्री में मार्केटिंग करनी है तो हमें कंटेंट बनाना पड़ेगा। अब कंटेंट में तुम वीडियोस बना सकते हो या फिर ग्राफिक्स बना सकते हो, पोस्टर्स बना सकते हो, कैरोसेल्स बना सकते हो, या फिर टेक्स्ट कंटेंट भी डाल सकते हो। कंटेंट मार्केटिंग बेसिकली होता क्या है, कंटेंट मार्केटिंग में तुम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करते हो, उसके बदले में लोगों का ट्रस्ट तुम्हारे ऊपर बनता है और बाद में तुम अपनी सर्विसेज उस ट्रस्ट के बेसिस पे लोगों को बेचते हो। तो ये सिंपल मॉडल है जिसके ऊपर कंटेंट मार्केटिंग काम करता है और तुम्हें भी यही करना है। लिंक्डइन पे जाके, ट्विटर पे जाके कंटेंट बनाना है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जिससे सच में लोगों की हेल्प हो, और अपने नीश से रिलेटेड ही कंटेंट डालना है। जैसे कि मार्केट रिसर्च तुम करते हो तो तुम कंटेंट डाल सकते हो जैसे कि व्हाई मार्केट रिसर्च इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंपनी। तो ऐसे ऐसे कंटेंट बनाना है और धीरे धीरे टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि ऑर्गेनिक मार्केटिंग तुम करोगे, धीरे धीरे तुम्हारी फॉलोइंग बढ़ती जाएगी। मान लो किसी पोस्ट पे 100 व्यूज भी आते हैं और एक बंदे को भी ऐसा लगता है कि हाँ ये कंपनी अच्छी है और इससे मुझे सर्विसेज लेनी चाहिए, तो वो एक क्लाइंट तुम्हारा डायरेक्टली आ जाता है फ्री में। तो अगर 100 व्यूज आ रहे हैं तुम्हारी पोस्ट पे तो उसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, वो अच्छे व्यूज हैं, अच्छी क्वालिटी के व्यूज हैं और आगे जाके वहीं से तुम्हारे क्लाइंट्स आने वाले हैं। तो कंटेंट डालना शुरू करो, अपनी वेबसाइट अच्छी रखो, सिंपल क्लीन, और अपनी सर्विसेज बताओ लोगों को क्या है। इसके बाद तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आएगी वो आएगा पोर्टफोलियो। तो शुरू में ऑब्वियसली तुम्हारे पास पोर्टफोलियो नहीं होगा, तो शुरू में कुछ वेबसाइट्स को ऐसे उठाओ, कंपनीज को ऐसे ही उठाओ, उन कंपनीज को अपना हाइपोथेटिकल क्लाइंट समझो और उनके लिए मार्केट रिसर्च करो, और उस चीज को, उस रिसर्च को तुम सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हो, अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हो, अपनी वेबसाइट पे, और अलग अलग जगह शेयर कर सकते हो। ऐसे ही 10 सैंपल्स बना लो, अपनी वेबसाइट पे डालो, सोशल मीडिया पे शेयर करो, लोग उसको देखेंगे तो हो सकता है वहां से तुम्हारे पास क्लाइंट्स आ जाएं, और अगर कोई तुम्हारी वेबसाइट पे जाता है तो वहां पे भी तुम्हारे पोर्टफोलियो में वो दिखेगा। तो ये ओवरऑल तुम्हारी ब्रांडिंग होगी। अब क्लाइंट एक्वायर करने के लिए क्या क्या करना है, तो फ्री कंसल्टेशंस दे सकते हो। बेसिकली कोल्ड ईमेल करो लोगों को कि फ्री कंसल्टेशंस हम देते हैं, और उसके बाद उनके लिए फ्री में काम कर सकते हो शुरू, अगर टेस्टिमोनियल्स चाहिए शुरू में तो, या फिर मिनिमम रेट पे तुम चार्ज कर सकते हो क्लाइंट्स को, क्योंकि तुम्हारे शुरू के कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे तो रिव्यूज के लिए, टेस्टिमोनियल्स के लिए तुम सस्ते में काम कर सकते हो। एक बार इनिशियल क्लाइंट बेस बन जाता है, पैसा थोड़ा बहुत आ जाता है, उसके बाद तुम पेड एड्स में शिफ्ट कर सकते हो। शुरू में ऑर्गेनिक फर्स्ट अप्रोच रखना, ऑर्गेनिकली क्लाइंट्स लाना पहले, उसके बाद एड्स के ऊपर जाना।
वरना बर्न करना शुरू कर दोगे। अगले 6 महीने में तुम एक्सपेंशन के लिए जा सकते हो, रेफरल प्रोग्राम्स दे सकते हो, कोलैबोरेट कर सकते हो लोकल बिजनेसेस के साथ। एक बार तुम्हारे पास क्लाइंट्स होंगे, थोड़ा बहुत तुम्हारे पास दिखाने के लिए होगा पोर्टफोलियो, तो लोग तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे। तो ये सिंपल मार्केटिंग और सेल्स हमारी स्ट्रैटेजी होने वाली है। इससे ही तुम क्लाइंट्स लाओगे, इसी से तुम बेचोगे अपने सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट को। अब ऑपरेशनल प्लान क्या होगा? तो अगर किसी क्लाइंट को सर्विस दे रहे हो तो कुछ ऐसे प्रोसेस फॉलो होगा। सबसे पहले तो क्लाइंट से ब्रीफ आएगा, वो लिया जाएगा, समझा जाएगा कि क्लाइंट को चाहिए क्या। फिर उसके बेसिस पे डेटा कलेक्शन होगा, डेटा को कलेक्ट किया जाएगा जितना ज्यादा हो सके। उसके बाद एनालिसिस और रिपोर्टिंग होगी, एनालाइज किया जाएगा उस डेटा को। उसके लिए एआई का यूज किया जा सकता है। रिपोर्ट बनाने के लिए ग्राफिक्स बना सकते हो तुम, और बहुत सारी चीजें कर सकते हो, पैराग्राफ्स लिख सकते हो। और जितना ज्यादा विजुअल डेटा बना पाओ, जितने ज्यादा ग्राफ्स बार चार्ट्स बना पाओ, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, उतनी बेटर तुम्हारी रिपोर्ट्स दिखेंगी। बहुत सारे एआई टूल्स हैं जो कि डेटा फीड करके रिपोर्ट चार्ट्स बना के देते हैं, और लास्ट में तुम्हारी एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनेगी। फिर उस रिपोर्ट को तुम क्लाइंट को भेजोगे, फिर रिव्यू लिया जाएगा कि वो रिपोर्ट में कुछ कमी तो नहीं है। अगर कोई कमी है तो उसको फिक्स किया जाएगा, और 1-2 रिवीजन बाद क्लाइंट को क्लोज किया जाएगा। तो ऐसे कुछ ऑपरेशंस हमारे काम करेंगे। अब इसमें बहुत सारे डिफरेंट टूल्स यूज किए जा सकते हैं। गूगल वर्कस्पेस, फ्री सीआरएम सॉफ्टवेयर का यूज किया जा सकता है ताकि तुम क्लाइंट्स को मैनेज कर सको। मेन खर्चा बाकी इंटरनेट का आएगा, सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन का आ सकता है थोड़ा बहुत, और मार्केटिंग पे हम खर्चा नहीं करेंगे शुरू में, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। ये कुछ टाइमलाइंस हैं और माइलस्टोन्स हैं जिसके ऊपर तुम फोकस कर सकते हो। जैसे कि पहले 3 महीने में ऑनलाइन प्रेजेंस तुम्हें सेटअप करना है, फ्री कंसल्टेशंस देना है, और कुछ इनिशियल केस स्टडीज बिल्ड करना है। अगले 3 महीने में फर्स्ट पेइंग क्लाइंट लाना है, अपनी सर्विस ऑफरिंग्स को रिफाइन करना है, रिसर्च प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना है, बेसिकली एसओपीज तैयार करने हैं। लास्ट के 6 महीने में अपने मार्केटिंग एफर्ट्स को डबल करना है ताकि और क्लाइंट्स ला सको। क्लाइंट फीडबैक जो भी आएगा शुरू में उसको इंप्लीमेंट करना है, और साथ ही में पार्टनरशिप्स के ऊपर फोकस करना है ताकि तुम और बिजनेसेस के साथ पार्टनरशिप करके उनसे भी क्लाइंट ले सको। तो इन माइलस्टोन्स को तुम फोकस कर सकते हो अगर स्टार्ट करने जा रहे हो इस बिजनेस को। और उसके बाद हम देख लेते हैं कि रेवेन्यू प्रोजेक्शंस क्या होंगे, रेवेन्यू मॉडल क्या होगा। तो प्रोजेक्ट बेस्ड फी होगी एक तो, और बाकी हमारा रिटेनर बेस्ड फीस होगी। तो या तो प्रोजेक्ट आएगा, वन टाइम तुम काम करके दोगे, वो खत्म हो जाएगा प्रोजेक्ट। दूसरा होगा रिटेनर, किसी को मंथली रिसर्च चाहिए तो सब्सक्रिप्शन बेसिस पे तुम्हारे से सर्विसेज लेगा। अब इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी हमारे बिजनेस में? तो कुछ वेबसाइट का खर्चा होगा जो कि 5,000 पर ईयर में तुम वर्डप्रेस वेबसाइट अगर बना रहे हो तो इजीली बन जाएगी 5,000 पर ईयर। उसके अलावा मार्केटिंग के ऊपर थोड़ा बहुत खर्च करोगे, 2-3 हजार रुपया पर मंथ खर्च कर सकते हो। बाकी इसमें कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है अगर तुम और टूल्स की सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे हो तो। लेकिन लॉन्गर रन में तुम्हें टूल्स लेने पड़ेंगे ताकि तुम ऑटोमेट कर पाओ चीजों को, और तुम्हारे वर्क फ्लोस इंप्रूव हो सके, तेजी से काम हो सके, क्लाइंट्स को जल्दी काम मिल सके। इसके अलावा इसमें कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है बिजनेस में। स्टार्ट करने के लिए बेस्ट बिजनेस है अगर तुम्हें कोई स्किल नहीं आता, या फिर तुम जीरो इन्वेस्टमेंट से कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। अब देख लेते हैं फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस क्या एक्सपेक्ट की जा सकती हैं इस बिजनेस से। तो ईयर 1 में हम 10 से 15 क्लाइंट्स देख रहे हैं, जो कि पहले साल में हमारे टोटल क्लाइंट्स होंगे। 8,000 से 12,000 रुपया हम चार्ज करेंगे पर क्लाइंट, एवरेज फी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रेवेन्यू हमारा टोटल आएगा 3 लाख से 5 लाख रुपीज। एक्सपेंसेस 2 लाख पर ईयर आ सकते हैं बेस्ड ऑन कितना मार्केटिंग के ऊपर, टूल्स के ऊपर, इंटरनेट वेबसाइट के ऊपर तुम स्पेंड कर रहे हो। ये कम भी हो सकता है, मैंने मैक्सिमम लेके लिया है। तो प्रॉफिट तुम्हारा निकल के आ सकता है 1 लाख से 3 लाख पर ईयर। सेकेंड ईयर में क्लाइंटेल हमारा बढ़ जाएगा 25 से 35 क्लाइंट्स। एवरेज फी पर क्लाइंट भी बढ़ेगा 10,000 से 50,000 रुपीज पर क्लाइंट। और जो हमारा रेवेन्यू आएगा 7.5 लाख से लेकर 10,50,000 तक आएगा। अब इसमें एक्सपेंसेस अराउंड 3 लाख के अराउंड आएंगे, और जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो आएगा 4,50,000 से लेकर 7,50,000। ईयर 3 में और क्लाइंट्स हम बढ़ाने का ट्राई करेंगे, 40 से 50 क्लाइंट्स। एवरेज फी पर क्लाइंट भी बढ़ जाएगा 12 से 18,000, और जो हमारा रेवेन्यू निकल के आएगा वो आएगा 10 लाख से 15 लाख रुपीस। जो एक्सपेंसेस निकल के आएंगे वो आएंगे 4 लाख, और जो हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो निकल के आएगा 6 लाख से 11 लाख रुपीस। अगेन ये वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन कितने क्लाइंट्स तुम ला रहे हो, एवरेज फी पर क्लाइंट क्या है। ये सारे मैट्रिक्स तुम्हें ध्यान देने हैं, इनको ट्रैक करना है तुम्हारे बिजनेस में कि तुम्हारा कितना आ रहा है ये एवरेज फी पर क्लाइंट, एनुअल क्लाइंट्स कितने आ रहे हैं, रेवेन्यू कितना आ रहा है, टोटल एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं। उसके बाद तुम अच्छे से मैनेज कर पाओगे अपने फाइनेंसेस को, और देख पाओगे कि इस टेम्पलेट के हिसाब से तुम कहां स्टैंड करते हो। अब इस बिजनेस को करने में रिस्क क्या है? तो मार्केट कंपटीशन ऑब्वियसली है जिनको हम एआई की यूज करके बीट कर सकते हैं। अगर हम एआई को अच्छे से इंटीग्रेट करें अपने बिजनेस में, डेटा लिमिटेशंस हो सकते हैं, यानी कि फ्री टूल से जो डेटा है वो कई बार कम पड़ सकता है, या फिर पब्लिक डेटा जो अवेलेबल है वो कम हो सकता है रिसर्च के हिसाब से या क्लाइंट की नीड्स के हिसाब से। तो उसमें तुम्हें पेड डेटा के ऊपर जाना पड़ेगा। तीसरी जो दिक्कत है वो है क्लाइंट एक्विजिशन, जो कि हर बिजनेस में रहती है। अगर मार्केटिंग अच्छे से नहीं करोगे तो क्लाइंट एक्विजिशन में दिक्कत आएगी। अब इन रिस्क को अवॉइड कैसे किया जा सकता है, उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिस्ट करके रखी हैं, जिसको तुम डाउनलोड करके देख सकते हो।
अब इसमें एक और अपॉर्चुनिटी है इस बिजनेस में कि शुरू में तुम स्टार्ट कर सकते हो एज एन एजेंसी, लेकिन अगर इसको देखा जाए जैसे अभी ट्रेंड चल रहा है, एआई टूल्स आ रहे हैं और इतना इजी हो चुका है SaaS टूल्स बनाना, तो अगर तुम इस प्रोसेस को पूरा ऑटोमेट कर पाओ, डेटा एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस को, उसके बाद उससे ग्राफिक्स बनाने की और रिपोर्ट बनाने की प्रोसेस को अगर एक SaaS टूल तुम बना पाओ लॉन्गर रन में, ऑब्वियसली शुरू में कोडिंग नहीं आती अगर तुम्हें तो तुम नहीं बना पाओगे, इसी से एक SaaS आइडिया भी निकल के आता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बिजनेस आइडिया भी निकल के आता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसपे यूजर सिर्फ अपनी नीड लिखे और सारा रिसर्च करके सारे ग्राफिक्स वगैरह बना और एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बन के निकल के आ सके। तो अगर ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म तुम बिल्ड कर पाओ तो ये सारा काम जो है, जो मैनुअल होगा, ये सारा ऑटोमेटेड हो जाएगा और तुम्हें बस बैठ के सब्सक्रिप्शन दोगे लोगों को या फिर वन टाइम फी चार्ज करोगे रिपोर्ट के लिए, वो करना है और मार्केटिंग के ऊपर फोकस करना है। अगेन ये इनिशियली मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, ये उनके लिए है जो कि आगे जाके इस बिजनेस को SaaS में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि SaaS बिजनेसेस हमेशा एजेंसी बिजनेसेस से बेटर रहते हैं, क्योंकि इसमें काम बहुत ज्यादा कम हो जाता है, ऑलरेडी प्रोडक्ट बना हुआ है, प्रोसेसेस बने हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट बनता रहेगा, ऑटोमेटिकली क्लाइंट को डिलीवर होता रहेगा, तुम्हें बस बैठ के मैनेज करना होगा। तो गाइस इस पूरे कंप्लीट बिजनेस प्लान को तुम डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए तुम्हें बस लाइक करना है इस वीडियो को और कमेंट करना है बिजनेस प्लान। जैसे ही इस वीडियो पे 100+ लाइक्स होंगे, मैं इस डॉक का लिंक तुम्हें कमेंट बैक करके दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना इस चैनल को, तो हमारे इंस्टाग्राम पे हमारे को फॉलो कर सकते हो, उस पर हम शॉर्ट फॉर्म इंफॉर्मेशनल कंटेंट डालते हैं और ऐसे बिजनेस आइडियाज तुम्हें 30 सेकंड में वहां देखने को मिलेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।